ये दिल की लगी, दिल की लगी। वहां सब कैसे हैं अरसल? बहुत दुख में है। शौक है उनके लिए बहुत बड़ा है। बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं डैड। टाइम तो लगेगा इस दुख से निकलने में, लेकिन उर्वा का इस कंडीशन में वहां रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अब तो उसकी अम्मी भी नहीं रही। पहले तो मुमताज बहन थी तो मुझे इत्मीनान था। अरसल, मेरा यह ख्याल है कि तुम उर्वा को घर ले आओ। हम अगर वो नहीं आना चाहती है मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहते हो तुम? क्योंकि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। वो इख्तियार में होता अगर तुमने उससे जुड़े हुए ताल्लुक का मान रखा होता। और मान कैसे रखा जाता है? हम और अरसल उन सबको सपोर्ट कर तो रहे, किसकी खातिर? उर्वा की खातिर ना। अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या तुमने उर्वा को यकीन दिलाया कि जिन बातों से उसे अजियत पहुंची है वो दोबारा इशू नहीं बनेगा? और ये कि आज के बाद उमैर तुम दोनों के दरमियान नहीं आएगा? डैड इस वक्त तो ये बात नहीं हो सकती। अपनी अना को मारने में शायद वक्त लगता है, वरना तुम उर्वा को अभी भी अशरोज करा सकते थे। तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ जवाब मुझे मिल गया है। तुम्हें अभी भी अपनी बीवी पे ट्रस्ट नहीं है। बुरा तो भाभी ने मनाया है कि तुमने उमैर को बुलाकर घर में शादी की बात की ना, उन्होंने बुरा मनाया है और उसी का नतीजा है ये सब। तो क्या करती मैं? हमने तो बात करके देख ली ना, वो लोग मान नहीं रहे थे। मैंने सोचा कि उमैर से बात करूंगी तो शायद वो लोग राजी हो जाएंगे। तो हुआ कुछ फायदा इसका? आप मुझ पर क्यों गुस्सा करें? आखिर में मेरी क्या गलती है? और किसकी गलती है? क्या है? ठीक तो है आप? ठीक हो? अबू, हाँ बेटा। खाना खा ले प्लीज। आपने कुछ भी नहीं खाया। नहीं बेटा, तुम और अलीना बैठ के खाना खा लो। मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूंगा, मैं नहीं खा सकता। अबू, आपको पता है ना, अम्मी आपको खाना खिलाने से पहले खुद नहीं खाती। हाँ बेटा, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं उसकी कोई खिदमत नहीं कर सका, ख्याल नहीं रख सका, एक गिलास पानी तक नहीं पिला सका उसको आखिरी वक्त में। अबू, अम्मी के बगैर रहने की तो हम में से किसी को भी आदत नहीं, लेकिन अब हमें जीना होगा। आपको भी हिम्मत करनी होगी अबू, हमारे लिए। हाँ बेटा, कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को तुम्हारी माँ की कमी महसूस ना हो। बेटा, तुम अलीना को समझाओ, वो हारून के साथ मत झगड़े। जी अबू, समझाया। अभी गम में है, शौक में। आप परेशान मत हो, कुछ वक्त गुजरेगा तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे। चले ना प्लीज, खाना खा लो। बेटा, मैं
ठीक है, अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना तो मैं और अलीना भी भूखे रहेंगे। अरे बेटा, अच्छा ठीक है, खाना लगवाओ, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। जा। अलीना, खाना खाओ। अबू आप भी लेना प्लीज। मेरा दिल नहीं चाह रहा। यूं भूखे रहने से दुख का एहसास कम हो जाएगा। क्यों फोर्स कर रही हैं आप अम्मी की तरह? किसी को तो अम्मी की जगह लेनी होगी ना, मजबूरी है। और वैसे भी तुम्हें डांट डपट के बगैर बात समझ नहीं आती, बहुत जिद्दी हो गई हो तुम। खाना खाओ फौरन। और तुम्हें वैसे भी सिर्फ अम्मी की डांट हैंडल कर सकती। खाना खाओ। मैं हमेशा उनसे लड़ती रहती थी। बताएं आप ही, कौन डांटेगा मुझे? बस कर दो अलीना, तुम्हारे ऐसे रोने धोने से ना अम्मी को तकलीफ हो रही है। बस अब खाना खाओ। आप भी खाना खाएं प्लीज। खाओ बेटा। तुम फिर हो गए यहाँ से? दफा जाओ यहाँ से। मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, जाओ यहाँ से। प्लीज चाचा जान, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें। मुझे आपसे बात करनी, प्लीज। अंदर आओ। कहो, जल्दी कहो, क्या कहना चाहते हो? चाचा जान, आप ही ने जो भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ चाचा जान। अपनी बहन के गुनाहों की माफी मांगने आए हो? अपने गुनाह भूल गए तुम? वो गुनाह तो रोज याद आते, रोज तड़पता हूँ मैं। और वो आगाही के आजाब में हूँ, जहन्नुम में रह रहा हूँ मैं। इसीलिए तुम आए दिन मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने आ जाते हो। उर्फा, मैं तो यहाँ माफी मांगने आया हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माफी मांगने से तुम अपनी बहन के गुनाहों का कफारा अदा कर दोगे, या मेरी अम्मी वापस आ जाएंगी? उमर, जैसे आज तक मैं तुम्हारे दिए हुए जख्म नहीं भुला सकी ना, इसी तरह तुम्हारी ये माफी मेरी माँ की मौत का अजाना नहीं हो सकती। उर्फा, मैं तुम्हें जख्म देने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं मुदावा करूंगा सारी उम्र। तुम हो कौन? क्या रिश्ता है तुमसे मेरा? मेरे नसीब की स्याही हो तुम। चले जाओ, मैं चले जाओ यहाँ से। दोबारा इस घर का रुख मत करना। तेरी ओर जो निकले ये मेरे कदम, जो तू ना मिल पाया मर जाएंगे हम। इश्क दा रोग अगर लग जाए, पल पल बढ़ता जाए।
उमर, आइंदा इस घर में कदम मत रखना। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, हमारा सुकून बर्बाद मत करो। जाओ यहां से, दफा हो जाओ। बेशरम इंसान तुम्हें। भाभी आप, मैं समझा वो उमर चला गया अंकल। वो क्या बताऊं, इस कदर ठीठ इंसान है, बार बार आ जाता है, जी चाहता जान से मार दूं उसको। आया आप लोग अंदर हैं, आइए आइए प्लीज। क्या मसला है अंबर तुम्हारे साथ? इतने दिन हो गए तुमने मुझसे फोन पर बात भी नहीं की। क्या बात करूं मैं आपसे, मेरी भी जिंदगी है, 100 मसले हैं, शौहर है, ससुराल है, पता नहीं क्या कुछ। वो उमर कह रहा था कि तुमने मुमताज को धक्का, जिसकी वजह से उसकी मौत। क्या हो गया आपको? लगा दें आप भी सबकी तरह मुझ पे इल्जाम? इल्जाम यूं ही नहीं लगते, कोई ना कोई हकीकत होती है आखिर। तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरे मामले में ना बोलना। और तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने मारा उर्वा की माँ को? जानबूझ के ना सही, लेकिन आपके धक्का देने से तो उनकी डेथ हुई है ना। फरवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इल्जाम लगाने की? फरवा चुप हो जाओ तुम। अंबर क्या हो गया है, तुम क्यों चीख रही हो इस पर? आपको आवाज नहीं आ रही? मेरे पे इल्जाम लगा रही है वो। अरे वो तो ऐसे ही बात कर रही थी। और फरवा तुम ये क्या बोल रही थी? कुछ सोच समझ कर बोला करो। जाओ यहां से तुम, अरे जाओ। आपने इसकी लगामें कुछ ज्यादा ही खुली नहीं छोड़ दी। अब ये लड़की मेरे मुंह लगेगी। क्या करूं, इसी का आसरा है, मैं भी तो मजबूर हूं। अपनी औलाद ने तो मेरा नाक में दम करके रखा हुआ। ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने जो अब आपको अपनी बहू की चापलूसियां करनी पड़ रही हैं? तुम्हें पता है मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है इस घर के खर्चे पूरे करने के लिए, और मजाल जो मेरे को जरा भी एहसास हो। ये रहस है कि इस फरवाई का तो सहारा है मुझे। तो क्या हो गया? इसी घर में रहती है, ऐशो आराम करती है, गाड़ी में घूमती है, 4 दिन अपनी कमाई इधर लगा देगी तो मर नहीं जाएगी वो। देखो अंबर तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उमर तो बावला हो गया। अरे उसे हमारी कहाँ परवाह है? उमर को छोड़ें आप, मैं बात करूंगी उससे, आप परेशान नहीं हो जाता। क्या बात करोगी तुम? पता नहीं कहाँ है, कब घर से निकलता है, कब वापस आता है, कुछ नहीं पता है। क्या बात करोगी तुम इससे? उर्वा, हम तुम्हें घर ले जाने आए हैं। जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तुम हमारे साथ रहोगी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं जो तुम्हारी टेक केयर कर सके। आंटी मैं खुद अपना ख्याल रखूंगी, डोंट वरी। उर्वा, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। राशिद भाई, आप प्लीज इसे समझाइए। इस कंडीशन में यहाँ रहकर बच्चे की हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऊपर से वो उमर का यहाँ बार बार आने से इसे मेंटल स्ट्रेस मिल रहा है। भाभी अब
इसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, ये तो इसकी मर्जी है। लेकिन राशिद भाई आप आंटी, अगर आप ही नहीं जाना चाहती तो आप परेशान मत हो, मैं खुद उनका ख्याल रखूंगी। क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे? जाहिर है बात करनी है तुमसे अलीना। क्या बात करनी है तुम्हें अब? अलीना, तुम्हारा मुझसे झगड़ने का कोई सेंस नहीं है। जो कुछ हुआ इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, गलती तो मेरी है ना। अगर अम्मी अब्बू की बात मानी होती तो आज मेरी अम्मी जिंदा होती। देखो अलीना, मौत का तो एक वक्त मुकर्रर होता है। एक्सक्यूजेस मत दो हारून। देखो अलीना, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हें सब्र आ जाए। नहीं आएगा सबर हारून। जब तक अंबर को सजा नहीं मिल जाती मुझे सबर नहीं आएगा। अलीना, भाभी को सजा देने के चक्कर में तुम मुझे भी पनिश कर रही हो। हमारा रिश्ता सफर कर रहा है। तुम्हें अगर मुझसे रिश्ता रखना है हारून तो मैं एक बात तुम्हें अभी क्लियर कर रही हूँ। मैं उस घर में तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक अंबर भाभी वहां होंगी। अलग घर लो तभी मैं वापस आऊंगी। अलीना, मेरी बात तो सुनो। अली मैं चलूं तुम्हारे साथ? कहाँ? अलीना के पास। उसको मना के ले आएंगे हम दोनों। अम्मी, आपको इस मसले में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बेटा, बल्कि मैं ये सोच चुका हूं कि अब मैं अलीना को फोर्स नहीं करूंगा। जितना जल्दी हो सके मुझे कोई न्यू अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, कर लो फिर अरेंजमेंट। तुम और अलीना अलग हो जाओ, इसमें हम सब की बेहतरी है बेटा। उर्वा, ये सब क्या है? वो बेटा, मैं तो समझ रहा था कि ये तुम्हारी वजह से यहाँ रुकी है, लेकिन इसका तो इसके शौहर से झगड़ा चल रहा है। झगड़ा नहीं चल रहा अब्बू, मैं उसूल की बात कर रही हूँ। उस घर में कैसी चली जाऊं जहाँ अंबर रहती है? हारून अलग घर ले लेगा तो मैं वापस चली जाऊंगी। बेटा, अलग घर लेना कोई मजाक है क्या? अब्बू, वो अफोर्ड कर सकता है। वो पहले भी तो मान गया था ना इस बात पर। लेकिन भाभी को तो शुरू से एतराज था। जब हमने पहले भी बात की थी तो वो नाराज हो गई थी। अब्बू, आप एक बार अपने दिल पर हाथ रखें और मुझे बताएं, मैं क्या उस घर में वापस चली जाऊं जहां अंबर रहती है? बताएं अब्बू। बेटा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम और हारून कहीं... ठीक है, मैं चली जाती हूँ वापस। चंद दिनों पहले अंबर की वजह से अम्मी की डेथ हुई और अब कुछ दिनों बाद आप लोग मेरे जनाजे में। ऐसी बातें कर रही हो बेटा तुम? मैं ठीक कह रही हूँ आप ही। मैं वाकई अब अंबर से खौफजदा हो गई हूँ अब्बू। कारनामे तुम अंजाम दो, माफी अम्मी मांगो। क्योंकि अम्मी भी तो उस दिन मेरे साथ थी, याद आया? तुम कहाँ जानो इन चीजों की कीमत? एक काम करती हूँ, अपनी अम्मी को अपने भाई को कह देती हूँ, महीने भर का राशन भी डलवा देंगे इस घर में। फरीहा, ये क्या बात कर रही हो? तो आप भी तो कितनी अजीब बातें कर रही हो।
जब मुजरिम की लेन में आप भी आगे खड़ी है ना, तो एक बात क्लियर समझे कि आप अपने लिए मिन्नतें करके आई, मेरे लिए नहीं। घर में तो सांस लेना भी मुश्किल है। जितना जल्दी हो सके मुझे कोई न्यू अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। कर लो फिर अरेंजमेंट, तुम और अलीना अलग हो जाओ। लगता है तूबा तुम मेरी आवाज भूल गई। अरे ताबिश, ताबिश बात कर रहा हूँ, तुम्हारा ताबिश। ताबिश तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तूबा को फोन करने की? ओह अरशद साहब, अरे आप तो मेरी हिम्मत देख ही चुके हैं। क्या चाहते हो तुम? सिर्फ बदला। किस बदले की बात कर रहे हो तुम? नुकसान तुमने हमें पहुंचाया है ताबिश। हर्ट की है मेरी बहन की फीलिंग्स को। आप लोगों की बदौलत ही मैंने 6 महीने जेल में गुजारे। मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी जेल से ना निकलने देता। अरे आपकी बेबसी पे मुझे ना दुख हो रहा है अभी। बकवास बंद करो अपनी, और किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना तुम। आज ही तुम्हारी कंप्लेन लॉन्च कराऊंगा और तुम्हें दोबारा अंदर करवा दूंगा। ये तो अब आपकी हसरत ही रहेगी, क्योंकि अब मुझे पुलिस नहीं ढूंढ सकती। मेरे पास आप सब लोगों की इंफॉर्मेशन, बल्कि सिर्फ आपकी ही नहीं, तूबा के होने वाले शोहर की भी। क्या कहा तुमने? अरे कहा था ना मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं बहुत बुरी चीज हूँ। क्या कह रहा था? हाँ? उसे हैदर और उसकी फैमिली के बारे में पता है। परेशान मत हो तुम, मैं हूं ना, सब संभाल लूं। क्या बात है अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? सब खैरियत है? सब खैरियत है, खैरियत है। बस ये सोच कर दिल बैठा जा रहा है कि मैं तुम दोनों भाइयों से अलग रहकर कैसे जीऊंगी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या मतलब? मैंने हारून से कह दिया है कि वो अलीना को लेकर अलहदा हो जाए। इसमें हम सबकी बेहतरी है और ये मेरा आखिरी डिसीजन समझो। अम्मी बस बेटा, जो कह दिया ना सो कह दिया, आगे बात करने की गुंजाइश नहीं है। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? और हैदर कैसा है? जी बस उसी में मसरूफ थे हम लोग। बहू की मदर की डेथ हो गई है तो बस। जी आप आज शाम आना चाह रही हैं? अगर मैं आपको ठहर के कॉल करके बताऊं, क्योंकि दरअसल हमें शायद दोबारा वहां जाना पड़े। हाँ मैं आपको करके थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। जी शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
मैं घर वापस नहीं जाना चाहती। अलीना, हारून उस घर में मेरी माँ की कातिल रहती है। मैं जिंदगी भर उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम क्या वाकई घर छोड़कर जाना चाहते हो? और क्या ऑप्शन है मेरे पास फरहान भाई? अम्मी बहुत ज्यादा अपसेट है हारून। जानता हूं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ही इजाजत दी है। हो सकता है खफा होके दी। फरहान भाई देखो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अम्मी हमेशा से ही चाहती थी कि हम दोनों भाई मिलकर साथ में रहें। तो मैं भी कौन सा दिल से राजी हूं। आपकी और अम्मी के बगैर मेरा वजूद भी अधूरा है फरहान भाई। लेकिन आप बताएं मैं क्या करूं? मेरे पास कोई सोल्यूशन है? नहीं है ना। अम्मी की तरह अलीना भी मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, आप कहते हैं तो मैं छोड़ देता हूं अपनी बीवी को। ये काम तो सूलन बहुत पहले मुझे कर लेना चाहिए। प्लीज भाई, मेरी वजह से आप अपना रिश्ता तो मत खराब करें। नहीं, रिश्ता तो खराब हो चुका है। रिश्ता ताल्लुक बिल्कुल एज पर खड़े हैं। अंबर जैसी संगदिल और खुदगर्ज औरत के साथ जिंदगी गुजारना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। और मुझे ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं तुम काफी सालों से उसका ये बिहेवियर झेल रहे हो। भाई फिर भी मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप जज्बात में आके कोई भी ऐसा फैसला लें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप भाभी से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो बेबस हूं, तभी तो कोई फैसला नहीं कर पाता हूं। देखो हारून, मैं बस सिर्फ इतना चाहता हूं कि कोई भी फैसला लो, मगर इस बात का खास ख्याल रखो इससे अम्मी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्लीज एक दफा अलीना से अगर तुम बात कर। अलीना से बात? क्या बात करूं मैं अलीना से? क्या बोल के कन्विंस करूं उसे? कोई गारंटी है हमारे पास? हाँ, गारंटी तो वाकई कोई नहीं। अंबर मेरे क्या किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। और आपको तो पता ही है कि अब अलीना के दिल में उसकी अम्मी की मौत का गुस्सा भी है। हाँ सही कह रहे हो तुम। घर में तो फिर आए दिन जंग ही छिड़ी रही। मैं तुम मम्मी हर वक्त इसी में पिसे रहेंगे। तो बताएं भाई, फिर कोई सोल्यूशन है आपके पास इस मसले? देखो हारून, मुझे गलत मत समझना। मैं चाहता हूं कुछ दिन अलीना को वहीं पर ही रहने दो। मतलब जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, तब तक मैं भी कोशिश करता हूं किसी तरह से अंबर का दिमाग दुरुस्त करने की। याद है भाई, चंद हफ्ते पहले भी आपने मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था कि मैं अलीना को लेके घूमने चला जाऊं और इस दौरान आप भाभी का दिमाग ठीक करें। क्या हुआ भाई वापस आकर? कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। मॉम, मैं नहीं मिलना चाहती उनसे। क्यों नहीं मिलना चाह रही हो? मैं क्या करूंगी उनसे मिलके? सास है वो तुम्हारी। आप किस बेसिस पे उनसे मेरा रिश्ता जोड़ रही हैं? हम तुम्हारा रिश्ता पक्का कर चुके हैं। मैं ये रिश्ता नहीं मानती जब तक मैं हैदर से ताबिश की पूरी थक गई हूँ मैं झूठ बोल बोल के, बहाने बनाकर। आपकी बहू घर पर क्यों नहीं है? अब मैं तुम्हारे लिए क्या झूठ बोलूंगी क्योंकि तुम क्यों नहीं मिलना चाहती हो? अरे इग्नोर करो। और वैसे भी क्या लिंक है ताबिश और हैदर का? देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कल कंगाइन फंक्शन है, मेहंदी की वहां तो जाना ही होगा। तो आप जाए ना, मुझे इस समय घसीटने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, खुदा के वास्ते ये मौका खैरियत से गुजरने दो। तुम शादी करके अपने घर चली जाओ। हमारी तमाम शादी 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 तो चाहते हैं आप और उर्वा की शादी हो जाए, उर्वा इस घर से खैरियत से चली जाए, आप लोगों की इज्जत बच जाए। हमारा फर्ज सिर्फ तुम्हारी शादी तक है।
तुम खैरियत से घर से रुखसत हो जाओ। आगे तुम्हारी समझदारी का इम्तिहान है कि तुम किस तरह एक अच्छी बीवी और बहू के तौर पर अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनाती हो। इतना तो मुझे यकीन है कि तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। ये लोग बड़ी चाहत से तुम्हें ब्याह करना है। या मेरे परवरदिगार, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। इन बच्चियों के सर से इनकी माँ का साया छिन गया और मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं भी इस खूने नाहक में बराबर की शरीक हूँ। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना मेरे खुदा, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। लेकिन बेटा मुझे तुम्हारा ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा छोड़ो सबको, मैं कर लूंगी। छोड़ो छोड़ो। ख्याल रखना चाहती है तो हमदर्दी मत चाहती, मुझे नॉर्मल होने दे प्लीज। मुझे तरस खा के मुझे अज़ियत मत दिया कर। बेटा प्यार और हमदर्दी में फर्क करना सीखो। और तुम दोनों तो हमारी जान हो। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा हमारा है कौन बेटा? अरे आप क्यों कर रही हैं सब? छोड़ें, आप रेस्ट करें। लग जाएगी, कर रही हूँ ना मैं। यार आप क्यों खुद को थका रही हैं? मैं कर लूंगी ये सब। लीना, काम करती रहती हूँ ना तो दिल लगा रहता है, वरना अम्मी का चेहरा मेरी नजरों के सामने। आप ही अम्मी कितनी तकलीफ में होंगी ना। हम बहुत तकलीफ में थी। पहले ही 5 साल मेरे नसीब की वजह से तकलीफ में रही और अब वो बरसों का दुख भी अंबर का ही दिया हुआ था। 5 साल उसकी वजह से हम सब अजियत में रहे हैं। आपका निकाह उसी की वजह से टूटा था और अब जो जख्म उसने हमारे दिल पे लगाया है ना आप ही, वो जिंदगी भर नहीं भरेगा। सही कह रही हूँ। पता नहीं अल्लाह ऐसे लोगों की रस्सी इतनी दराज क्यों करता है। सुना है मक्का फाते अमल तो सबको ही फेस करना पड़ता है। बस देखो, अब इंतजार ही है कि कब अंबर को उसके गुनाहों की सजा मिले। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। ये सब कहानी है। वक्त के साथ साथ बुरे लोगों की बुराई और बढ़ती जाती है और उनमें मजीद कॉन्फिडेंस आता जाता है। शायद ये बुरे लोग कभी अपने किए की सजा पाते ही नहीं है। प्लीज आप परेशान मत हो। अगर आप ऐसे कमजोर पड़ गई तो अब्बू का क्या होगा? उनको कौन संभालेगा?
जिस तरह आसानी से अलीना का पत्ता कटा है इस घर से, मुझे तो पूरा यकीन हो गया है कि आलिया अभी भी बड़ी पहुंची हुई चीज़ है। और अम्मी की भी बोलती बंद हो गई। बोलेंगे भी किस तरह, बड़ा गुरूर था ना हारून की कमाई का, अब जा रहा है बीवी के लिए माँ को छोड़कर। ये दिल की लगी